ठीक है, तो साइन कन्वेंशन जो हम लोग अब से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना, उसमें इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन रहेगी उसको हम लोग पॉजिटिव उठाएंगे। सारी चीज़ें 2D प्लेन में ही होगी तुम्हारी, ठीक है। जैसे ये अपना एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें पोल ये उठा लो, ये पोल रहेगा, ठीक। मतलब ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। और यहाँ देखो, ये जैसे इंसिडेंट रे है अगर तुम्हारे पास, तो इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव उठाओगे देन, ठीक है, ऐसा, ठीक। ये डायरेक्शन उठा लो पॉजिटिव, ये डायरेक्शन अपन प्लस उठाएंगे, और ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव दी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ये मेरा साइन कन्वेंशन रहेगा, ठीक। तो जैसे मान लेते हैं अगर तुम्हारे पास इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, लेट्स से मेरे पास ये एक पॉइंट है P, और लेट्स से ये एक पॉइंट है Q, है ना, लेट्स से ये एक पॉइंट है R, एंड ये एक पॉइंट है S, ऐसा। तो मान लेते हैं ऑल दिस पॉइंट्स आर लोकेटेड ऑन द एज ऑफ अ स्क्वायर। तो उसमें डिस्टेंसेस कैसे मैं मेजर करूँगा, मान लेते हैं तुम्हारे पास ये जो दूरियां हैं ये सारी की सारी बराबर हैं, एंड दे आर a, मतलब ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ स्मॉल a। तो उसमें ये वाली चीज़ तुम्हारे पास हो जाएगी a/2, है ना, ये हो जाता है a/2, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक। तो मेरा ये कहना है कि डिस्टेंसेस जब तुम मेजर करोगे, जैसे r के कोऑर्डिनेट्स अगर तुमको बताना है, तो ये वाली चीज़ जाएगी प्लस a/2, मतलब वही जो तुम्हारा सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वैसी का वैसी, ठीक है क्या। ये भी हो जाता है a/2 ऐसा। तो मेरे ख्याल में Q, P, ये सबके कोऑर्डिनेट्स तुम बड़ी आसानी से मार्क कर सकते हो, ठीक है। -a/2 ऐसा, मतलब ये वाली जो दूरी रहेगी इसको कैसा लिखना है तुमको, -a/2 ऐसा, ठीक। मतलब अगर किसी ने, अगर कभी मिरर फार्मूला वगैरह में तुम्हें डिस्टेंसेस अगर पुटअप करने की अगर बात आई, तो उसमें किस तरह से पुटअप करोगे वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये सिंपली ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। इससे भी बेटर मैं तुमको समझाता हूँ, देखो, और है ना, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास ये ऐसा कुछ है, लेट्स से ये मिरर रही, ये मिरर है, और मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये गई इंसिडेंट रे, ऐसा कुछ यहाँ पर इमेज बन गया ऐसा, ठीक। अच्छा, अभी देखो ये तुम्हारे पास सेंटर है ना, तो कैसे डिस्टेंसेस कैसे मेजर करोगे, ध्यान से देखो। मान लेते हैं ये वाली दूरी तुम्हारे पास दे रखी तुमको 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये दूरी दे रखी है अपने को लेट्स से 8 सेंटीमीटर, लेट्स से ये दूरी अपने को दे रखी है 2 सेंटीमीटर ऐसा, ठीक। तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना उठाएंगे अपन, देखो पोल से मेजर कर रहे हैं। इंसिडेंट लाइट देखो कैसी है, देख रहे हो, इंसिडेंट लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो ये हो गया मेरा साइन कन्वेंशन ऐसा, ठीक है। ये हो गया मेरा साइन कन्वेंशन, देख रहे हो, इंसिडेंट लाइट रे, है ना, लेफ़्ट टू राइट जा रही है, तो ये साइन कन्वेंशन कैसा हो गया, ये पॉजिटिव, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव लेते ही अपन, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब PC वाली लाइन, ठीक। दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऐसा। तो यू कितना लोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लोगे, -10 ऐसा, ठीक। V कितना लोगे, PI, है ना, इमेज कहाँ पर बन रही है, 2 सेंटीमीटर ऐसा, ये ऐसा। तो ये सारा काम वैसे 10वीं का ही है, ठीक। अब जैसे अगर रेडियस अगर लेने की बात आई, तो रेडियस कहाँ पर लोगे, देखो -8 सेंटीमीटर ऐसा, ठीक। अच्छा, तो मेरे ख्याल में चीज़ें क्लियर है, ठीक है, कैसे करना है काम, है ना। जैसे मान लेते हैं कनकेव मिरर तो हो गया है, जैसे कनकेव मिरर है, लेट्स से अगर तुम्हारे पास एक कन्वेक्स मिरर अगर रहता, तब तुम कैसे उठाते, लेट्स से ऐसा कुछ है तुम्हारे पास सीन, मान लेते हैं ये एक रे आ रही है ऐसा, ये ऐसा आया और ये ऐसा चला गया, ये देखो नॉर्मल हो गया, ये ऐसा चला गया, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स से सामने ही बन गया तुम्हारे पास ये ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया OI, ये नॉर्मल जहाँ जाके टकराएगा हो गया C, ठीक। तो कुछ ले लेते हैं डिस्टेंसेस की कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, ऐसे ये हो जाता है तुम्हारे पास, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ये हो गया मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और लेट्स से ये हो जाता है तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर ऐसा कुछ, ठीक। अच्छा, तो अभी कैसा होगा सीन,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारे पास कितनी हो रही है, पहले तो साइन कन्वेंशन दे दो इसको। देखो इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जा रही है, देखो ये एक पेयर ऑफ इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है क्या। उसके लिए देखो ऑब्जेक्ट, इमेज है ना, सेंटर, ये सारी चीज़ें निकाल कर रखी हुई है यहाँ पर। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो तुम्हारे पास ओ कहाँ पर है ना, ये हो गया -20। तो मैं अगेन तुम्हें साइन कन्वेंशंस तो पहले बता दूँ, ठीक। कुछ ऐसा है मामला, ये प्लस और ये प्लस, ठीक, ये चीज़ चल रही है बढ़िया में, ठीक। साइन कन्वेंशन ऐसा इसीलिए लिया है बिकॉज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसी है, तो पॉजिटिव इसको रखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, साइन कन्वेंशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और भी मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बाद। जैसे वी कितना हो जाएगा, देखो इमेज कहाँ पर बन रही है, देखो पीछे बन रही है, पोल से ले रहे हैं डिस्टेंसेस सारी, ठीक। तो पीछे की तरफ है, पीछे मतलब -6 सेंटीमीटर ऐसा, ठीक है। और रेडियस कितना हो गया भाई, पोल से सामने की तरफ है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये देखो दिस इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक। इसीलिए इसको पॉजिटिव उठा रहा हूँ मैं। ये हो गया +10 सेंटीमीटर ऐसा, ये हो गया साइन कन्वेंशन पूरा पूरा, ठीक। तो मेरे ख्याल में अब मुझे नहीं लगता डिस्टेंसेस को तुम्हें साइन कन्वेंशन के साथ प्रॉपर उठाने में कभी भी कोई भी दिक्कत जाएगी। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है उसमें, नोट तो खैर क्या ये मतलब लोगों को साइंस में दिक्कत आती है कई बार, तो उसमें एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम लोग रे डायग्राम से कूदेंगे। जैसे मान लेते तुम्हारे पास कोई भी एक इक्वेशन है, जैसे 1/f = 1/u + 1/v ऐसा, तो इसमें अगर सारे वेरिएबल्स को अगर तुम साइन के साथ पुटअप करोगे तो दिस इक्वेशन विल बिकम ट्रू, ठीक। अगर दो वेरिएबल का अगर तुमको साइन पता है और तीसरे का तुम कोई साइन वगैरह पुटअप नहीं कर रहे हो, तो वो अपने आप साइन के साथ निकल कर आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक। तो ऑल 3 वेरिएबल्स है ना, ये वैसे अभी चीज़ हम लोग डिराइव करने के हैं, तो अभी इस बात की चिंता मत करना कि ये कैसे आया। वैसे तो 10वीं में इसका तुमने इतनी बार बहुत आया तुम्हें प्रयोग किया है ना, बहुत बार इस्तेमाल किया है इसको, तो इससे तुम यूज्ड टू तो हो, इससे तुम फेमिलियर हो। ऐसा नहीं कि ये तुम्हारे लिए इक्वेशन अभी नई नई आ गई है, ऐसा तो नहीं। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, दिस हैज़ FUV, देयर आर टोटल 3 वेरिएबल्स, ठीक। अच्छा, तीनों के तीनों वेरिएबल्स, मेरा ये बोलना है ना, 3 वेरिएबल्स if put with sign, then the above equation holds, ठीक। तीनों के तीनों वेरिएबल्स को अगर तुम इस इक्वेशन में पुटअप करोगे विथ साइन, प्रॉपर साइन, तो ये इक्वेशन होल्ड करेगी, है ना, ध्यान रखना। तो हम लोग जब मिरर फार्मूला डिराइव करते हैं तो उसमें डिस्टेंसेस के बीच में एक रिलेशनशिप हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ ये ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो डिस्टेंसेस के बीच में हम लोग एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट अगर अपने को पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, एक मिरर का फोकल लेंथ या फिर कहूँ मैं रेडियस अगर पता है, तो उससे इमेज कहाँ पर बनेगी, इसके लिए हम लोग डिस्टेंसेस के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक। अब उन डिस्टेंसेस में एक्चुअल में जो ये फार्मूला निकाला गया, जब ये फार्मूला डिराइव हुआ, तब उन डिस्टेंसेस में जो साइन कन्वेंशन यूज़ किया गया वो यही वाला किया गया था कि इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लिया गया था, ठीक। तो इसीलिए यही कन्वेंशन फॉलो करना इस फार्मूले के लिए नेसेसरी है, ठीक। क्योंकि ये फार्मूला जो लिखा गया है, निकाला गया है, वो भी इसी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए निकाला गया है, ठीक है, ध्यान रखना। पुट विथ साइन मतलब वो जो कार्टेशियन साइन हम लोगों ने जो ऊपर लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर तुम इसको साइन कन्वेंशन लिखना चाहिए इसको कायदे से, ठीक। तो है ना, इंसिडेंट राइट डायरेक्शन
needs to be taken positive. ठीक, because the formula has been derived according to this sign convention. ठीक, तो it is necessary that if all the three variables है ना need to be put up with the same sign convention. ठीक है, so that the equation holds. ध्यान रखोगे इस बात का. अच्छा, if two variables are put up with sign, ठीक है, then the third variable comes out with sign. ठीक, interpret it. You need to interpret this according to sign convention already discussed. ठीक है, ठीक है बात. अच्छा, तो इन दोनों बातों का तुम्हें ध्यान में रखना है. दिस फॉर्मूला हैज़ बीन डिराइव्ड, ये ध्यान में रखेंगे. अलग से एक और, डिराइव्ड विथ रिस्पेक्ट टू साइन कन्वेंशन डिस्कस्ड अबव. ध्यान रखोगे, है ना. ये मिरर फॉर्मूला है, इसका जो डेरिवेशन हुआ है वो ऊपर वाले साइन कन्वेंशन को फॉलो करके ही हुआ है ना. ये अच्छी बात है. ठीक, तो साइंस के बारे में मेरे ख्याल में मैंने सारी बातचीत तुम्हारे साथ कर ली है. रे डायग्राम्स पर जो बातचीत अपने को करनी है उसको अगले वाले वीडियो में कर लेते हैं. वीडियोस को छोटा रखा जाए. ठीक है, ठीक है. देन तो इसमें एक मिनट, जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ऐसा कुछ. यहाँ देखो, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कहीं यहाँ पर, और लेट्स से उसकी इमेज आ रही है यहाँ पर ऐसा. ठीक, ये जो दूरी है लेट्स से आ जाती है तुम्हारे पास, मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर देकर रखा है. ठीक है, इसका जो रेडियस है वो तुम्हें देकर रखा है 50 सेंटीमीटर ऐसा कुछ. अभी इमेज मेरे को पता नहीं कहाँ आ रही है और मैं रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ बिल्कुल ही. ठीक, ये वाली जो दूरी है ना, ये दूरी है तुमको देकर रखी है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर. कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ मैं बिंदास. अच्छा, मान लेते हैं फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, है ना. यू गेट द वैल्यूज़, लेट्स से इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए तुम्हारे पास. मान लेते v की जो वैल्यू है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी, ये सब डेटा के साथ, है ना. तुम्हारे पास दो मिरर फॉर्मूले में दो एक्चुअल में कायदे से इक्वेशंस आती है ना. एक x कोऑर्डिनेट के लिए तो ये है ही, ठीक, और एक y कोऑर्डिनेट के लिए तुम्हारे पास ये चीज़ है, मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला ये. दीज आर द टू इक्वेशंस विच यू हैव. ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ऐसा दो इक्वेशंस है तुम्हारे पास. ठीक है ना बात. तो इन दो इक्वेशंस, इन दो सेट ऑफ इक्वेशंस की मदद से तुम v भी निकाल लोगे एंड देन यू कैन ऑल्सो फाइंड h2. ठीक, v और h2 दोनों आ जाएगा तुम्हारे पास. फ्रॉम 1 and 2 v h2 कैन बी फाउंड आउट. अच्छा, मेरे बोलना, मान लेते हैं v आ गया कुछ. अभी मैं देखो ऐसी रैंडम वैल्यूज़ कुछ भी उठा रहा हूँ, मैं बस तुम्हें इंटरप्रीट करके दिखा रहा हूँ उसे कि v और h2 को लेना कैसे है. तो v समझ ले आ गया तुम्हारे पास -10 सेंटीमीटर और h2 आ गया, मान लेते हैं लेट्स से -2 सेंटीमीटर ऐसा कुछ. तो इसको करोगे कैसा, देखो x कोऑर्डिनेट है ये, है ना. दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज. ठीक, दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, है ना. ठीक, अच्छा, तो यहाँ तुम देखोगे x कोऑर्डिनेट कितना हो गया अपने पास, ये हो गया -10, है ना.
ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक, पीछे की तरफ, है ना भाई। साइन कन्वेंशन कैसे चल रही है, ऐसा, ये प्लस ये माइन ये प्लस। क्यों ऐसा लिया मैंने, देखो इंसिडेंट रे कैसी है, ऑब्जेक्ट यहाँ ठहरा, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कैसी रहेगी, ऐसा, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, राइट वर्ड्स पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव रहता है ये सारा मामला, ठीक है। तो ये मामला है। अच्छा, अभी जो H2 है वो कहाँ जाके मर रहा है, वो है y कोऑर्डिनेट कितना है, -2 सेंटीमीटर, ऐसा। तो ये -2 वाला हिसाब किताब तुम यहाँ कहीं पर होगा वो, ऐसा कुछ, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ऐसा कुछ। तो कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर आ रहे हैं, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, ठीक। ये हो गया आई। तो अगर देखो तो तुम यहाँ से जब तुम लेफ़्ट जाओगे 10 सेंटीमीटर, और जब तुम नीचे आओगे 2 सेंटीमीटर, है ना, तब तुमको मिलेगा आई का कोऑर्डिनेट्स। ये दिस इज़ द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक, ठीक है। ऐसा इस तरह से रीड करना। तो इंटरप्रीट करने का मतलब मेरे ख्याल में अब तुम्हें समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा, दिस इज़ इंटरप्रिटेशन, ठीक। ये इंटरप्रिटेशन है ना, ये वाला इंटरप्रिटेशन, ठीक, इंटरप्रीट, है ना ये। अच्छा, अब देखो 3 वेरिएबल्स अगर मान लेते हैं साइन के साथ अगर पुटअप किए जाएं, इस बात का मतलब ये है कि जैसे अभी मेरे पास जो सेट आया है u v और f का, तीनों को अगर मैं साइन के साथ अगर पुटअप करूँगा तो वो इस इक्वेशन में वैलिड बैठ जाएगा वो, ठीक, ध्यान रखो। अच्छा, अगर मान लेते कोई और साइन कन्वेंशन यूज़ करके अगर हम लोगों ने मिरर फार्मूला अगर निकाला रहता तो वो ये नहीं आता। तुम अभी देखोगे मिरर फार्मूला बहुत ही आसान सा उसका डेरिवेशन है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी 10वीं के सिलेबस में नहीं है। 10वीं के सिलेबस में और 11वीं के सिलेबस में इतना वास्ट गैप होने की वजह से एक्चुअल में दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। तो ये अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक फ्लॉ है, क्या बताएं। लेकिन अब उसमें सोचने की बात ये भी है कि 10वीं का सिलेबस इतना आसान और छोटा होने के बावजूद भी कितने सारे लोग टप्पा खाते हैं। खैर, अब इधर उधर की बातचीत नहीं करते, मुद्दे की बात साइन कन्वेंशन वाली मेरे ख्याल में अब अच्छे से हो गई है। जैसे एक और मैं तुम्हें लेकर बताता हूँ, जैसे लेट्स से वी आ जाता है तुम्हारे पास +20 सेंटीमीटर, और मान लेते हैं फ़र्ज़ करो H2 आ जाता है तुम्हारे पास +1 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ, ठीक। तो इसको कैसे कहाँ पर बनाओगे तुम, तो ये जैसे हो जाता है कनकेव मिरर, मैंने रैंडम एकदम वैल्यूज़ उठाई है ऐसा। तो ये पोल है मेरे पास, तो v मतलब x कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारे पास +20, तो कुछ यहाँ पर होगा ये ऐसा जाओ तुम 20 सेंटीमीटर, एंड देन उसके बाद H2 तुमको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब ऊपर जाओगे 1 सेंटीमीटर, तब तुमको इमेज के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक। तो होपफुली तुमने जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है वो समझ लिया होगा, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशंस हो जाते हैं तुम्हारे, ठीक। अच्छा।